Dear students of class 9, we shall discuss today from the history, that is topic 5, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. ये पूरे वर्ल्ड वाइड जो है पूरे विश्व में इसका क्या प्रभाव होता है रशियन रिवोल्यूशन और यूएसएसआर का. दिस वीडियो विल गिव अस एग्जैक्ट नॉलेज about the chapter as well as the topic. Let's get started. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolshevik took power and kept it. However, the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. The Bolsheviks encouraged colonial peoples to follow their experiments. Many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East in 1920, and the Bolshevik founded Comintern, that is an international union of pro-Bolshevik socialist parties. Some received education in the USSR's Communist University of the Workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialists a global face and world stature. This was the global influence of the Russian Revolution. Many of the European countries were there. The then ruling government did not approve Bolshevik power as a whole. There was something dispute in the Bolsheviks' manner and Bolsheviks' power. What was not relevant for the other part of the world countries. उसमें कारण ये था कि the possibility of a workers' state fired people's imagination across the world. कि पूरे विश्व में जो है वर्कर्स की जो ये पॉसिबिलिटी है लोगों की, जो वर्कर्स की पॉसिबिलिटी है वो पूरे विश्व के लोगों के एक कल्पना की जो इमेजिनेशन है वो प्रभावित करेगी. मीन टू से दैट द इंटायर वर्ल्ड्स पीपल विल गेट होप, विल कीप एक्सपेक्टेशन टू गेट द राइट in this way. As the Bolshevik announced in his country for the people, it will create a malpractice, disorder and disgrace in the society. In many countries कम्युनिस्ट पार्टी रेस फॉर. इसको देख करके जैसा कल भी हम लोग डिस्कस किए थे कि बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे देश में कम्युनिस्ट पार्टी बनी, ग्रेट ब्रिटेन में भी बनी. बोल्शेविक जो है इनकरेज करता है कॉलोनियल पीपल को कि उसके जो है एक्सपेरिमेंट को लोग फॉलो करें. जो बहुत सारे नॉन रशियन कंट्रीज़ भी थे, यूएसएसआर के बाहर के बहुत सारे कंट्रीज़ भी थे, उन्होंने जो है
कॉन्फ्रेंस में भाग लिया जो बोल्शेविक ने जो है ऑर्गेनाइज किया था, उसका नाम कमिंटर्न था। एक इंटरनेशनल यूनियन था जो बोल्शेविक से पहले, जो बोल्शेविक के पावर में आने से पहले का जो है सत्ता थी, उनको भी उसने जो है इनवाइट किया था यहाँ यूएसएसआर में आकर के कम्युनिज़्म को पढ़ने के लिए। उस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग गए। ये वर्कर्स की यूनिवर्सिटी थी, मज़दूरों की यूनिवर्सिटी थी, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो खोली गई थी। इसमें सोशलिज़म को जो है पढ़ाया जाता था, सोशलिज्म क्या है, पूरे वर्ल्ड में इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इसका जो है मेन एम था, मेन मोटो था। Yet by the 1950s it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideas of the Russian Revolution. What the ideas adopted by the Russian people during the Russian Revolution, it was not matched from the Bolsheviks principle or Bolsheviks और मैनिफेस्टो जो उसका था, ये आइडिया बिल्कुल उससे मैच नहीं करती थी जो स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट थी यूएसएसआर में। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू इट वाज रिकॉग्नाइज्ड दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। पूरे विश्व सोशलिस्ट मूवमेंट में ये रिकॉग्नाइज हो गया था कि सोवियत यूनियन में सब कुछ अच्छा नहीं है। ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर। एक पिछड़ा हुआ देश जो है ये इतना शक्तिशाली बन गया। इट्स इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड एंड द पुअर वेयर बीइंग फेड, बट इट हैड डिनाइड द इसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स सिटीजन्स एंड कैरिड आउट इट्स डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स थ्रू रिप्रेसिव पॉलिसीज़। इसने जो है इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, लेकिन जो गरीब लोग थे इसमें बहुत ही उनकी कंडीशन ख़राब ही रही। इसने जो है, लेकिन जो इसेंशियल फ्रीडम लोगों की है, नागरिकों की रशिया में, वो उसको केयर नहीं किया गया और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स और वो स्ट्रेटजीज़ वहाँ पर ये पॉलिसी चलती रही जो रिप्रेसिव पॉलिसी, मतलब लोगों को दबा के रखना, बोलने नहीं देना, लोगों को आज़ादी नहीं देना, ये वहाँ पर जारी रहा था। बाय द एंड ऑफ द 20th century द इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज ए सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड। Though it was recognized that socialist ideas still enjoyed respect among its people. 20th century आते आते ख़त्म होते होते 21st century में, मतलब 1990 की बात करते हैं, जैसे गोर्बाचेव का जो अंतिम शासन था, उस समय जो है यहाँ पर सोशलिज्म अनपॉपुलर हो गया। इंटरनेशनल इसकी रेपुटेशन बहुत कम हो गई, जबकि ये जाना जाता था कि सोशलिस्ट आइडियाज़ को अभी भी यहाँ पर रेस्पेक्ट मिलता है और लोग इसको लाइक करते हैं। बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वेयर रीथॉट इन ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट वे, बट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट वाज नॉट लाइक it will not become popular or become the matter to rethought about the socialism. अब हम पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा, बॉक्स का लेटर ये क्या शो करता है। राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब यहाँ क्या होता है इंडिया में, आपको मैंने बहुत पहले बताया था कि जो कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी थी रशिया की, उसमें
पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए भारत से भी बहुत से लोग गए हुए थे। इसमें से महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय और many of the scholars from Bengal also went to Russia to join the Communist University to study the ideas of socialism. अब देखते हैं राइटिंग अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया। भारत में इसका क्या राइटिंग और क्या प्रभाव है। Among those the Russian Revolution inspired were many Indians. Several attended the Communist University. By the mid-1920s, the Communist Party was formed in India. Its members kept in touch with the Soviet Communist Party. Important Indian political and cultural figures took an interest in the Soviet experiment and visited Russia, among them Jawaharlal Nehru and Rabindranath Tagore, who wrote about Soviet socialism in India. Writing gave impressions of Soviet Russia in Hindi. R.S. Avasthi wrote in 1920 to 21, Russian Revolution, Lenin, his life and his thoughts, and later the Red Revolution. S.T. Vidyalankar wrote the rebirth of Russia and the Soviet state of Russia. There was much that was written in Bengali, Marathi, Malayalam, Tamil Nadu and Telugu. Further discussion will take place in the next video. Goodbye.